बाढ़ पीड़ित इलाका दौरा किए, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा दुखद क्या है कि अगले साल से कोसी ने अपना जो कोसी का जो रियल धार था, जो कोसी का रियल मुहिम था, वो बदल दिया, वो चेंज कर लिया। इस बार वो उसकी स्थिति गति और भी भयावह हो गई। जो दिघिया से लेकर के सौरा और सिकराटा तक जो स्थिति है, मुझे लगता है कि नेपाल यदि 2.5 लाख से ऊपर पानी क्यूब जब छोड़ देगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई गांव कुसाहा से बड़ी घटना न घट जाए, त्रासदी बहुत बड़ी हो जाए। अब फिर से एक नया लूट का एक रास्ता बन गया सरकार के लिए। अब कहीं भी अस्पर नहीं है। दूसरी बात, आप काम कभी नहीं किए, टेंडर हुआ, इस इलाके के नाम पर पैसा उठ गई। इस बार जब पानी आया तो इस इलाके के लोग ही बुरा में मेहनत कर दिए। अब मुझे लगता है कि मैं बार बार, आप देखते होंगे कि मैं बाढ़ के सवालों को लेकर बार बार बोलता हूं कि आज़ाद हिंदुस्तान के 70 साल के बाद फड़क्का तोड़ने की बात मैंने हमेशा किया कि जब तक फड़क्का रहेगा बिहार को कोई नहीं बचा सकता। आप गंडक, कमला, गोदावरी, महानंदा, कनकई, भूथी बलान, केहर, कनहर, कोसी, सोन और गंगा, जब हम गंडक, कमला, कोसी और गोदावरी की बात करते हैं, गोदावरी की, तो इसका जो गाद है वो सबसे ज्यादा गंगा में जाके रुकता है। अब फड़क्का ऊंचा हो गया, गंगा गहरा हो गया, तो कोई रिसोर्सेस नहीं है अब गाद को फड़क्का के बाद जाने का, तो बिहार बच ही नहीं सकता। हमने कई बार प्राइम मिनिस्टर से बातचीत की उस बीच में, फिर लोकसभा में ये मामला उठा कि फड़क्का का जो मुहिम है, मुहान है, आप उसको चौड़ा करिए या तो उसको तोड़िए, अन्यथा बिहार एक दिन कोलैप्स कर जाएगा। अब भीमनगर बैरेज को लगभग 28 साल से 29 साल उसकी जो आयु है उससे ज़्यादा हो गई। और जब भीमनगर बैरेज बना था उस वक्त गाद बहुत ज़्यादा नहीं था। अब गाद का प्रेशर बहुत हो गया, कोसी की ऊंचाई हो गई। अब लगातार जो नेता हैं, जो उसकी सरकार थी 30 साल, 40 साल, 45 सालों में इस इलाके को दुधारू गाय समझ लिया सिंचाई को। खास तौर पर जब बिहार का बंटवारा हुआ, जब मिनरल सब चला गया झारखंड में, तो बालू के अलावे, सिंचाई के अलावे इस इलाके में माफियाओं को, अपराधियों को, दादाओं को, नेताओं को, पदाधिकारी को लूटने का जो चारागाह है वो सबसे ज़्यादा है इन्हीं चीज़ों में पड़ी। तो सिंचाई की स्थिति यह हुई कि हर साल कमला, हम अगले बार भी जब कमला टूटा था तो हम बार बार सरकार से कहते थे। नीतीश कुमार 4.5 महीने के बाद जब हम कमला बांध पर गए तो नीतीश की नींद टूटी और नीतीश कुमार ने पर्दा लगा के कमला न कमला बांध को टपा, और बाद में उन्होंने एक बयान दे दिया कि हम यहाँ भी बैरेज बनाने की शुरुआत करेंगे। अब नीतीश कुमार तो पहले यह बताए कि भीमनगर और फड़क्का बैरेज तोड़ने का चिट्ठी आपने भी लिखा, और फिर नया बैरेज आप किस मुहिम से, आपने चुनाव के घड़ी आपने बोल दिया कि नया बैरेज के, इसके पहले आप कहाँ थे? 4 कटान हुआ। तो आप जरा मुझको ये बताइए नीतीश कुमार जी, साल भर वो 4 कटान पर काम क्यों नहीं हुआ? जिस दिन आप आ रहे थे 24 तारीख को, ठीक 21 तारीख से 24 तारीख के बीच में एक कटान पर 340 करोड़ का काम हुआ। 4 बड़ी कटाने थी, 340 करोड़, एक पर हुआ 280 करोड़, एक पर हुआ लगभग 380 करोड़ का। तो 4 कटान पर 340, 240 करोड़ का काम आपने कर करके बोरा भर के, उस पर आपने प्लेट नहीं दिया। बिना प्लेट के आप बांध बनने की तैयारी हो गई, और जो कमला के बगल में जो किसानों का खेत था उसकी नहर को आपने बांध दिया, बंद कर दी। तो कमला के बगल के किसान तो बर्बाद हो गए। कोसी की त्रासदी तो हमारी नियति बन गई, हमारे लिए अभिशाप हो गया। हमने इसके साथ जीना सीख लिया। हमें लगता है कि ये मेरे किस्मत के साथ खत्म होगा। इसलिए मैंने कहा है 30 साल बनाम 3 साल, 30 साल तुम्हारा, 3 साल हमारा। 3 साल में बाढ़ से मुक्ति नहीं मिले। आपने छोटी छोटी सारी नदियों को मट्टी भरने दिया और उसकी मुहिम को ठीक नहीं किया। आपने केनाल, नहर, शहर को आपने बंद कर दी, आप उसकी पानी को खेत में नहीं ले गए। तो बाढ़ से मुक्ति किसी भी सरकार की नीड्स नहीं रही, जरूरत नहीं रहा। उसने इस्तेमाल किया मिथिला को, कोसी को, सीमांचल को, मोतिहारी को, शिवहर को, बेतिया को,
अब नेपाल तो हमारे साथ हमेशा बदमाशी करता है, जाति करता है। अब 1 साल से नेपाल जाति कर रहा था। कमला जो भीतर में है, कोसी का जो कई स्पर है, बांध है, उसको बांध ठीक से मरम्मत नहीं करने दिया जा रहा है। तो नीतीश बाबू आप सोए हुए कहाँ थे? नेपाल ने तो भारत के साथ ऐसी दुश्मनी कर ली। हमारा संबंध बेटी रोटी का था। अब तो स्थिति यह है कि यदि बेटी जाएगा तो 7 साल के बाद उसकी नागरिकता मिलेगी। और स्थिति यह है कि यदि बाप माँ मर जाए तो अब कोई बेटी और कोई रिश्तेदार नेपाल से अब आने की स्थिति में नहीं है। तो आप जरा बताइए, रिश्ता भी खत्म कर दिए, एक बार बातचीत नहीं हुई। अब नेपाल की नियति पर आप बिहार को छोड़ दीजिए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं है। 30-40 सालों में इन नेताओं ने बेहतरीन तरीके से 2 किलो चावल, वो भी अरबा चावल, मेरा ही चावल, जनता के पैसा का 2 किलो अरबा चावल और 1 क्विंटल 2 क्विंटल चावल दे करके आप हमेशा वोट की सियासत करते हैं।